स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स वर्कशीट 3 के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वर्कशीट 3। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कैसे किया जाता है। तो पहले डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो दिया है 11/7 को मल्टीप्लाई करना है -3/8। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर को ऊपर नीचे के नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिविजिबल हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ आंसर हुआ -33/7 56। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह डबल आई में करते हैं। डबल आई -7/4 इंटू 2/3। यहाँ पर देखा जाए ये 2 और ये 4 डिविजिबल हो रहा है। 2 के टेबल में है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर होगा -7 इंटू 1, 2 इंटू 3। तो आंसर इज योर -7/6। ट्रिपलाई करेंगे -3/12 इंटू -40। देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दो माइनस है, तो दो माइनस है तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाता है। -3 इंटू -48/12, तो 12 में काटेंगे तो -4, -3 इंटू -4 होता है +12, 12 हो जाता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, 12 हो जाता है यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं, ये हो गया ट्रिपल आई। अब चलते हैं अगला नंबर। अगला नंबर क्या है? आईवी। आईवी क्या दे रखा है हमारे यहाँ पर? -14/9 इंटू -3/7। तो -14/9 और यहाँ पर भी देखो दो माइनस है, तो माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इस केस में लिख सकते हैं 14 इंटू 3 9 इंटू 7, क्योंकि दो माइनस है, माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया। तो 7 में डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 में डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आंसर ये 2/3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया। ये ऑलवेज रिटेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तो उसको याद दिला देते हैं। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट have any common factor other than n। इसका मतलब जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है किसी और के टेबल में डिविजिबल नहीं होते होंगे, और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई होगा नहीं। सिंपल। उसकी तरह ये दिया है 23/5। तो भी नंबर देखते हैं यहाँ पर 23/5 इंटू -25/11। ये कट रहा है 5 5 जा 25, तो आंसर आएगा 23 इंटू -5/11। ये 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 11। तो 23 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15, 1 -115/11 होगा उसका आंसर। उसी तरह बी वाई नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय -15/63, तो 7 9 जा 63, आंसर आया -15/9। अगेन ये डिविजिबल हो रहा है 3 में, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो आंसर इज योर -5/3। दैट इज योर आंसर। अब 2 नंबर आता है, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज x एंड y वेरीफाई x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स। तो वेरीफाई वाला ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो वेरीफाई करना है, पहले x इंटू वाई लेना है, दैट इज योर LHS। LHS लेंगे x इंटू वाई, तो 7/9 इंटू 3/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर तुम चाहो तो डिवाइड कर सकते हो या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 3 और 9 डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। 7 इंटू 3 9 इंटू 2, तो 21/18
ये करेक्ट है, और चाहे जिसको सिंप्लीफाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर एच एस और वाई इंटू एक्स है, तो पहले 3/2 इंटू 7/9 है, सिंपल 3 इंटू 7 2 इंटू 9 दैट इज योर 21/8। यहाँ पर बोथ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हुआ, तो यहाँ पर वेरीफाई हमारा हो गया, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स वेरीफाई हो गया। क्लियर, यहाँ पर वेरीफाई अपना क्लियर हो गया। सिमिलरली डबल आई एम करते हैं, एल एच एस x into y that is your minus 2/7 into 5/8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 माइनस 10/8 7 जा 56, तो RHS में जाएंगे y into x that is your 5/8 into minus 2/7, तो ये हो गया माइनस 10 8 7 जा 56, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर, तो अब आते हैं ट्रिपल आई। ये क्वेश्चन में दिया है सेम, x into y that is your 4/9 into minus 5/11, तो आंसर हुआ 5 4 जा minus 20 11 9 जा 99। RHS है y into x that is minus 5/11 into 4/9, तो आंसर आया minus 20/99। बोथ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यहाँ पर भी LHS RHS के साथ इक्वल हो रहा है। क्लियर, और यहाँ पर सिमिलरली काइंड ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं। आई भी सिमिलरली LHS हम लेंगे जो है यार माइनस 17/48 इंटू माइनस 96/51 दैट इज एक्स इंटू वाई। करेक्ट, यहाँ पर देखना तुम कोशिश करने जाओगे, यहाँ पर 2 माइनस है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 1751 जो है 3 के टेबल 17 टेबल में डिवाइड है, 17 1 जा और ये 17 3 जा। उसी तरह 48 1 जा 48 2 जा 96, तो यहाँ पर ऊपर आंसर हो गया -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा 1 2 जा 2/3 1 जा 2/3, यहाँ पर आंसर हो गया। तो 2 नंबर यहाँ पर हो गया। नंबर चलते 3 नंबर, ऑब्जर्व द वैल्यूज। ये यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गया। अगला स्टेप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, x इंटू वाई पहले ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे थे रिजल्ट सेम आया, आप ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करते हैं, LHS ले जाते हैं, ग्रुपिंग हमने कर दिया है 3/5 इंटू माइनस 7/3 इंटू 8/11, ठीक है। तो x इंटू वाई ये रहा हमारा ग्रुपिंग, तो हमने अब अगर इसको दिखा तो ये 3 और ये 3 कट जा रहा है, तो हमारे पास आंसर आया -7/5 इंटू 8/11, तो 8 7 जा हुआ -56 11 5 जा 55, तो -56/55 हुआ आंसर। और उसके बाद हम करेंगे RHS। RHS में हमारा आंसर है x इंटू वाई इंटू जेड, तो x का वैल्यू है हमारे पास 3/5 इंटू ग्रुपिंग करेंगे हम लोग -7/3 इंटू 8/11 का। करेक्ट, तो ये हुआ 3/5 इंटू 8 7 जा हुआ -56 एंड 11 3 जा हुआ 33, तो यहाँ पर 3 में डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो आंसर आया -56/55, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर भी वेरीफाइड हो गया हमारा। तो 3 नंबर का पहला वाला हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर। सेकेंड नंबर में भी सेम केस है, एसोसिएटिव को वेरीफाई करना है, तो x इंटू वाई इंटू जेड, ये LHS पार्ट है हमारा, दैट इज x का वैल्यू है -7/11 इंटू 4/5 इंटू 3/8, तो ये रहा आंसर। तो आंसर आया 7 4 जा -28 एंड 11 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आया 55 इंटू 3/8, और यहाँ पर हमको देखना है क्या डिविजिबल हो रहा है, कुछ बिल्कुल डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पर कर सकते हैं 4 2 जा 8 4 7 जा, तो -7, तो आंसर आया -7 इंटू 3 -21 55 2 जा 110,
अब राइट साइड में देखते हैं RHS, that is your minus 7/11 into 4/5 into 3/8। यहाँ पर हमको -7/11 को ऐसे ही रखना है, 4 3 जा 12 और 8 5 जा 40। और यहाँ पर हमको देखना है क्या ये, हाँ बिल्कुल ये कटेगा, यहाँ पर 4 3 जा ये 10 जा, तो -7 इंटू 3 -21, 11 10 जा 110। यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर 3 का डबल आई भी हमने खत्म करवा दिया। अब चलते हैं ट्रिपल आई की तरफ। सेम वेरीफाई हमको करना है, LHS हमको लेना है और x इंटू वाई इंटू जेड करना है। पहले हमने लिया -4/7 इंटू -3/8 इंटू 16/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले ब्रैकेट हमको करना है, ये 4 में कटेंगे -1, ये 4 में कटेंगे 2, -3 -1 प्लस 3 हो जाएगा, 7 2 जा हो गया 14 इंटू ये हुआ 16/5। तो ये भी अगेन डिविजिबल हो रहा है, 2 में कटेंगे 2 8 जा 16, 2 7 जा, तो आंसर आया 8 3 जा 24, 7 5 जा 35। तो 24/35 हुआ LHS। और RHS की तरफ जाएंगे, RHS से हमारा -4/7 इंटू -3/8 इंटू 16/5। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे, तो इसको पहले करेंगे। -4/7 को बाहर रखेंगे, क्या यह डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऊपर आया -6, नीचे आया 5। तो 6 -6 इंटू -4 हो जाएगा पॉजिटिव, 6 4 जा 24 और 7 5 जा 35। तो हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारे पास डबल आई वाला, ट्रिपल आई वाला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करवा लिया। साथ ही चलते हैं आईवी नंबर सेम, LHS हमारा है x इंटू वाई इंटू जेड। पहले x इंटू वाई को वेरीफाई करेंगे, तो -3 इंटू -4/9 इंटू जेड का वैल्यू है -7/3। तो ये आंसर 3 में काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1 इंटू -4 हो गया +4/3 इंटू -7/3। तो आंसर आया -28/3 3 जा 9। तो RHS हम करेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पर -3 इंटू -4/9 इंटू -7/3। तो आंसर हमारा आ गया -3 इंटू, यहाँ पर कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 4 जा 28, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर देखो 3 में काटेंगे तो 9 हो जाएगा, तो आंसर आया -28/9। तो यहाँ से हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर हो गया खत्म। अब आते हैं 4 नंबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी को सॉल्व करने में गलतियां करते हैं। तो क्या है इसका बेसिक रूल्स, आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज किया जाता है 4 नंबर। तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर। जो ध्यान में रखा जाए, x इंटू वाई प्लस जेड, x इंटू वाई प्लस जेड और LHS है, इसको ध्यान से करना है और कहीं भी गलत की गुंजाइश नहीं रखना है। तो पहले 1/3 रखना है, 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/7। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, 7 और 5 का एलसीएम 35 हुआ है, ऊपर 5 से 35 तक आया है सब, मतलब 5 में 7 मल्टीप्लाई किया है तभी जाकर 35 हुआ है, तो ऊपर 1 में 7 मल्टीप्लाई बनता है। उसी तरह 7 में 5 मल्टीप्लाई किया है, ऊपर 1 में भी 5 मल्टीप्लाई बनता है। तो ये आंसर आएगा 1/3 इंटू 7 प्लस 5/35। तो 1/3 इंटू 7 प्लस 5 हुआ 12/35, 3 में काटेंगे 4, तो 4/35 आया आंसर। तो RHS का भी स्पेशल ध्यान रखना है हमको, क्योंकि x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड वेरीफाई करना है। तो x हुआ 1/3 इंटू 1/5
प्लस 1/3 इंटू 1/7, ये ध्यान में रखना है। तो ये 1/15 हो गया प्लस 1/21 हो गया। तो अब ये ध्यान में रखना है 15 और 21 का एलसीएम कितना होता है। सबसे बड़ा नंबर 21 है, 21 दूने 42, 15 के डबल नहीं है, 63 भी 15 डबल नहीं है। तो सीधा देखा जाए 5105 होगा एलसीएम। 21 5 जा तो 15 7 जा, तो 15 7 मतलब 1 इंटू 7, 21 5 मतलब 1 इंटू 5, तो हो गया 7 प्लस 5/105, दैट इज योर 12/105। ये अगेन कटेगा किसमें, 3 में, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 1 5, तो 4/35। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर 4 नंबर का आई हमने कंफर्म करवा दिया, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो अब डबल आई करते हैं वेरीफाई, सिमिलरली LHS करते हैं वेरीफाई, दैट इज योर x इंटू वाई प्लस जेड। ये हमारे पास LHS हो गया, x का वैल्यू आ गया -3/7 इंटू 2/5 प्लस -4/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3/7 इंटू 5 और 9 का एलसीएम होता है 45। तो 5 9 जा 45, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 5 जा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 होगा। तो -3/7 इंटू 18 से 20 गया -2/45 हो रहा है। 3 में काटेंगे -1, 3 में काटेंगे 15, तो ये आंसर हो गया 2/15 7 जा 105। ये LHS हुआ। अब RHS देखते हैं। RHS हमारा कहता है x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। तो x हुआ -3/7 इंटू 2/5 प्लस -3/7 इंटू -4/9। ये कहते हैं हमको पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हो गया -675 जा 35 प्लस, यहाँ पर देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर कटेंगे 3 3 जा 9, तो बचा ऊपर 1, 4/7 3 जा 21, तो 4/21 ये 35, तो 35 और 21 का अगेन एलसीएम 105 होगा। 35 3 जा तो -6 3 जा 18, इसी तरह प्लस ये 21 5 जा होगा तो 5 4 जा 20 होगा, तो 18 से 20 गया 2/105, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS RHS के साथ इक्वल हो गया, तो 4 का डबल आई हो गया खत्म। अब हमको 5 नंबर भी सेम प्रोसेस है, 5 नंबर भी सेम प्रोसेस है, तो हमको वेरीफाई करना है। तो मान लो हमने इसको LHS ले लिया -4/3 इंटू 2/5 प्लस -7/10, तो इसको हिसाब से -4/3 पहले रहेगा, और 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। 5 में 2 मल्टीप्लाई करने पर 10 हो रहा है, तो नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये हो गया आंसर -4/3 इंटू 4 से 7 गया, आ गया -3/10। तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो आंसर हो गया -2 और -3 हो गया 6, और ये 3 5 जा हो गया 15। तो 6/15 अगर उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो 3/5 हुआ आंसर। अब RHS देखते हैं। RHS हमारा है -4/3 इंटू 2/5 -4/3 इंटू -7/10। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, आंसर होगा -4 2 जा 8, 3 5 जा 15 प्लस, यहाँ पर 2 में कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14, और एलसीएम हो गया 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो ये आंसर हो गया 15, ये हो गया -8, ये हो गया +14, तो आंसर हो गया 6/15, और इसको काटेंगे 3 2 जा 6, 2/5, तो LHS इज इक्वल टू RHS।
तो जो ये हो गया हमारा 5 नंबर का आंसर। हमने वेरीफाई करके देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है और तुमको लग रहा है ज़्यादा तेजी से हम जा रहे हैं, तुम पॉज करके पीछे से देख सकते हो और दोबारा उसको रिज्यूम करके देख सकते हो। बार बार पॉज करके रिज्यूम करके देख सकते हो जहाँ से समझ में आया, ताकि अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आया। तो इसको खाली देख के लिखना नहीं है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझकर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, तभी जाकर ये आराम से समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो कैसे रहा है, एलसीएम कैसे लिया जा रहा है। ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाना है, फॉलो करने पर आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर भी सेम कॉन्सेप्ट है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, खाली प्लस के बदले माइनस हो गया है। तो इसका आंसर जाता तुम लोग खुद बताओ, देखते हैं मान। तो एलएचएस जो है हमारा 3/5 इंटू -1/7, और ये 14, 7 और 14 का एलसीएम को पता है 14 होगा, तो 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, और -5 ये हो गया 3/5 इंटू -7/14। -7/14 हो रहा है तो कट जा रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है और -1 है इधर, तो 3 इंटू -1/5 टू 10, तो -3/10 हुआ है। अब यहाँ पर RHS हम करेंगे सिंपल, 3/5 इंटू -1/7 -3/5 इंटू 5/14, तो ये रहा। सो ये हुआ 3 1 जा -3, 7 5 जा 35, माइनस यहाँ पर 5 और 5 कट जा रहा है, तो आंसर आया 3/14। 3/14 आया आंसर। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो अब देखेंगे एलसीएम क्या हो रहा है इस केस में। इस केस में 35 और 14 का एलसीएम डेफिनेटली 17 ही होगा। तो 35 2 जा 70 और 3 2 जा -6। इस तरह 14 5 जा, ये हो गया 15, तो 15 और 6 हो गया -21/70, -21/70। तो यहाँ पर आया -3/10, यहाँ पर आया -21/70, दोनों 7 के टेबल में कट रहे हैं, 7 3 जा और 7 10 जा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी हमने वेरीफाई कर दिया, 3 इंटू -1/7 -5/14 का ब्रैकेट इज इक्वल टू 3/5 इंटू -1/7 -3/5 इंटू 5/14। ये सेम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों सेम कैटेगरी है, खाली तुम लोगों को माइनस के केस में ध्यान रखना है और एलसीएम कैसे लिया जाता है इसको चेक करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का वही गलत होता है एलसीएम लेने में। और एलसीएम तो निकाल भी देते हैं, लेकिन ऊपर क्या चेंजेस होगा, ऊपर क्यों यहाँ पर 2 होगा, क्यों यहाँ पर 5 होगा, इस क्यों का जवाब आना जरूरी है। जब तक तुमको इस क्यों का जवाब पता नहीं चलता है, तब तक तुम एडिशन में जो एलसीएम लेके किया जाता है वह गलत करोगे। इसलिए पहले क्यों का जवाब ढूंढो, क्यों यहाँ पर 2 हो रहा है, क्यों यहाँ पर 5 इंटू किया जा रहा है, क्यों यहाँ पर 3 इंटू किया जा रहा है, कैसे ये हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आंसर धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर 7 नंबर, जो कि क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो पहला नंबर हम लिखते हैं -4 इंटू 7/3 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, 3 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 नहीं होगा 30 होगा। ठीक है, अब बताओ 3 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा। उसी तरह 10 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 30 होगा, तो ऊपर 9 3 जा 27 होगा। तो आंसर आ गया -4 इंटू 70 से 27 गया, देखो 70 से 27 गया कितना, 43 हो रहा है बाई 30, 43/30, क्योंकि 70 से 30 जाएगा तो 40 और 3 जोड़ लो, 3 हमने 30 ज्यादा किया था तो 43 हो गया। और ये 2 में करेंगे -2, 2 में डिवाइड करेंगे तो 15, तो आंसर आया 43 2 जा -46/50। इसी तरह डबल आई हम लोग करेंगे 7/3 इंटू 9/3, कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम हो गया 8, ये 9 को 9 में होएगा, लेकिन 3 में एलसीएम 8 हो रहा है, मतलब 1 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 3 जा 24 होगा इधर। ये आंसर होगा 7/3 इंटू 24 प्लस 9, 33 हो रहा है बाई 8, तो होगा 8, ये क्या है डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 1 जाते 3 में करेंगे 11, तो 11 7 जा 77/8 हो रहा है।
और ट्रिपल आई क्या दे रखा है, सेम -4/3 प्लस 5/7, 7 और 3 का एल्सियम यहाँ पर 21 हो रहा है, 3 7 में, तो -4 7 जा 28 हुआ। इस तरह 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 हुआ, इंटू 7/9। तो यहाँ पर 28 से 15 गया 13 हुआ, -13/21 इंटू 7/9। 7 में काटेंगे 3 आएगा, आंसर आएगा -13/9 3 जा 27। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है, 7 3 जा तो 9 3 जा 27। उसी तरह आई भी तरह 4 और 20 का एलसीएम 20 होगा। अब बताओ 4 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 5 5 जा 25 होगा, माइनस एलसीएम 20 है, यहाँ पर भी 20 है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, इंटू 8/11 होगा। तो यहाँ पर 25 से 6 गया 21 होगा, 21 नहीं 19 होगा, बाई 20 इंटू 8/11। तो 4 में करेंगे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 19 2 जा 38, 11 5 जा 55, ये रहा आंसर। अगला नंबर जो है 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरीफाई करना है। देखो -4/7 में कितना मल्टीप्लाई करने पर -4/7 होगा, सुबह से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी से होगा। 3/8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, -3/8 होगा, जाहिर सी बात है -1 मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 इंटू -1। उसी तरह ये -1/3 इंटू 4/5 है, यहाँ पर क्या नहीं है, -1/3 ही नहीं, क्योंकि -1/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, जस्ट ऑर्डर चेंज कर गया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये 3/7 -6/11, ये होगा 3/7, 3/7। इस तरह ये 5/3 है, 11/3 है, तो क्या नहीं है, तो -7/8 नहीं है, -7/8। 4/3 को 0 के साथ इंटू करेंगे तभी जाके 0 होगा, ये 8 नंबर का आंसर हो गया। For any rational number x, x into 5 is equal to x plus x plus कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5x होगा तो 5 टाइम्स जगह होगा। उसी तरह 2/3 इंटू 7/5, देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई किया गया है, तो यहाँ पर भी आंसर 2/3 इंटू 7/5 हुआ है, तो ये आंसर होगा 2/3 इंटू 2/9। इसी तरह यहाँ पर 4/7 2/3 है, तो 4/7 कॉमन है, तो यहाँ पर आंसर होगा 2/3, ये 5/6। क्योंकि 4/7 को कॉमन ले लिया गया है, बचा 2/3, यहाँ पर 4/7 को लेना बचा 5/6। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रोसेस किया गया है। यहाँ पर सिमिलरली -5/7, ये 1/3 है, -5/7 कॉमन गया तो ये 1/6 होगा आंसर। जनरली क्या होगा आंसर, 1/6 होगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर हो गया हमारा खत्म, वर्कशीट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसे लगा, और क्या तुम लोगों को कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया और कैसे बेहतर कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कर लेना, ताकि वीडियो जितना ज़्यादा लोगों तो पहुँच सके। अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को भी एक्सेस मिल सकता है क्लास को कैसे हो रहा है वर्कशीट सॉल्व करने का। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फैला दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया वर्कशीट के साथ, नई वीडियो के साथ, नई कोशिश के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना और फिट रहना। थैंक यू।